नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इसमें हम साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एवरी ह्यूमन बीइंग बिहेव इन ए डिफरेंट वे। हर एक व्यक्ति, हर एक मानव अलग ढंग से अपना व्यवहार करता है। समटाइम इंडिविजुअल अडेप्ट और कॉप अप वेरी इजीली इन एनी सिचुएशन। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जिस भी सिचुएशन में रहता है उसके साथ कॉप अप कर लेता है, उसको अडेप्ट कर लेता है बहुत ही आसानी से। पर सम आर ओवर एंग्शियस, एंग्री, फ्यूरियस और क्वेरलसम। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करने वाले, बहुत गुस्सा करने वाले और झगड़ालू हो जाते हैं। नर्सेज और ऑलवेज वर्किंग विद द पीपल। नर्सेज को हमेशा ही लोगों के साथ काम करना होता है, चाहे वो पेशेंट के रूप में हो, क्लिनिक में हो, कम्युनिटी में हो। ऑल्सो नर्सेज आर वर्किंग विद मैनी अदर मेंबर ऑफ हेल्थ टीम। जो अदर मेंबर होते हैं हेल्थ टीम के, जैसे कि डॉक्टर हैं, नर्सेज, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, हॉस्पिटल टेक्नीशियन, मेडिकल सोशल वर्कर और अदर्स, इन सब के साथ भी उनको काम करने पड़ता है नर्सेज को। तो मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी क्या है? द वर्ड साइकोलॉजी वाज यूज्ड बाय रुडोल्फ गॉकले इन 1519 में यूज किया गया था, 1590 में। इट इज डेराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। दो ग्रीक वर्ड से बना है ये, साइक और लोगोस। अब इसमें साइक का मतलब क्या है? साइक का मतलब है स्पिरिट और साउल, ये स्पिरिट और सोल, साइक मतलब। और लोगोस मतलब कि स्टडी और ऑफ और नॉलेज, स्टडी करना किसकी? सोल की। Therefore, the earliest meaning of psychology was study of soul. Therefore, the most modern and most widely accepted meaning of psychology is a systemic study of human and animal behavior. तो mainly क्या मतलब है साइकोलॉजी का? कि ह्यूमन या एनिमल के व्यवहार का सिस्टमेटिक रूप से स्टडी करना। डेफिनेशन क्या है साइकोलॉजी की? साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड इज इंक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ दिस साइंस टू सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम और बिहेवियर। ये डेफिनेशन दी है क्लिफोर्ड टी मॉर्गन ने। तो इसमें क्या है? मानव या एनिमल के व्यवहार का अध्ययन करना और उस जो पता लगा है उससे उसको अप्लाई करना किसमें? ह्यूमन प्रॉब्लम में और बिहेवियर को सॉल्व करने में। साइकोलॉजी क्या है? इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये दिया है वॉल्टर बॉवर्स पिल्सबरी ने। एज ए मेथड विच आर यूज टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। द इम्पोर्टेंट मेथड कौन कौन सी होती है साइकोलॉजी की? मेथड ऑफ साइकोलॉजी, पहली है इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरी है ऑब्जर्वेशन मेथड, तीसरी है एक्सपेरिमेंटल मेथड, फोर्थ है सर्वे मेथड, फिफ्थ वन है टेस्ट मेथड, सिक्स है केस स्टडी मेथड एंड सेवंथ है डेवलपमेंटल और जेनेटिक मेथड। तो पहला इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या होता है? अपने अंदर झांकना, अपने खुद का ऑब्जर्वेशन करना। मीन्स टू लुक विद इन। इट इज इंटरनल परसेप्शन ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद का परसेप्शन करना, खुद का ऑब्जर्वेशन करना। जैसे कि एग्जाम्पल, ए पेशेंट आफ्टर एन ऑपरेशन में बी आस्क्ड टू रिपोर्ट हाउ ही फील्स। ऑपरेशन के बाद वो कैसा फील कर रहा है तो वो पेशेंट बताता है। ऑब्जर्वेशन मेथड सेकेंड मेथड है। इट कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर बाय अदर इंडिविजुअल। एक व्यक्ति के जो डाटा हैं वो कलेक्ट कौन करता है? दूसरा व्यक्ति। जैसे कि व्हेन ए नर्स इज असेस्ड टू मेक एन ऑब्जर्वेशनल रिपोर्ट ऑन पेशेंट विद एन अनडायग्नोस्ड इलनेस है, उसको ऑब्जर्व करना है नर्स को। द नर्स रिपोर्ट्स हर ऑब्जर्वेशन सच एज। तो नर्सिंग ऑफिसर क्या करता है? अपनी जो भी ऑब्जर्वेशन है हिज और हर, वो बताता है। जैसे कि पेशेंट का टीपीआर, कलर, फेशियल एक्सप्रेशन, रेस्टलेसनेस एटसेट्रा। इट इज वाइडली यूज्ड इन स्टडिंग बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन एंड एनिमल। ज़्यादातर ये किस में यूज होती है? चिल्ड्रन और एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करने में। तीसरी मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। इन दिस मेथड ऑफ द साइकोलॉजिस्ट स्टडी द इफेक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में। एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि इफेक्ट ऑफ एंजाइटी ऑन बिहेवियर। एंजाइटी का बिहेवियर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद में है टेस्ट मेथड। फोर्थ पे आती है सर्वे मेथड। इसमें सर्वे किया जाता है एक विशिष्ट जो पॉपुलेशन है उसका।
देन टेस्ट मेथड, इन दिस मेथड वी यूज केयरफुली डिवाइस स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का यूज किया जाता है, किसके लिए, मेजर एबिलिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड इंटेलिजेंस ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे एक व्यक्ति का हमें इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, एबिलिटी और ये सब देखना है तो उसके लिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, और इसी तरह ग्रुप ऑफ पीपल के लिए टेस्ट। तो ये टेस्ट मेथड। देन फिफ्थ है केस हिस्ट्री और क्लिनिकल मेथड। इट इज ए रिसर्च मेथड दैट इन्वॉल्व ए थोरो इन-डेप्थ एनालिसिस ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप, इंस्टीट्यूशन और अदर सोशल यूनिट। तो इसमें थोरो और इन-डेप्थ एनालिसिस किया जाता है। इट यूजेस केस हिस्टोरिक्स, इंटरव्यू, होम विजिट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। केस हिस्टोरिक्स, इंटरव्यूज, होम विजिट्स एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। देन आता है, इस मेथड को क्लिनिकल मेथड भी कहा जाता है बिकॉज इट इज़ वाइडली यूज इन हॉस्पिटल में ज़्यादातर ये यूज होती है, जैसे कि नर्सेज, डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ टीम मेंबर्स टू कलेक्ट कंप्लीट डाटा फ्रॉम पेशेंट। द नेक्स्ट है डेवलपमेंटल और जेनेटिक मेथड। इट स्टडीज ग्रोथ एंड चेंजेस इन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। बर्थ से लेके डेथ तक क्या क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, एंड इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट in the development of person's behavior and conditions favorable and unfavorable for normal development and abnormality। तो हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस पे, पर्सन के बिहेवियर, कंडीशन के डेवलपमेंट पे। ये कंडीशन फेवरेबल भी हो सकती हैं, अनफेवरेबल भी हो सकती हैं नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए और एबनॉर्मलिटी के लिए। तो आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।